हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे M2 के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आने वाली वीडियो में हम कुछ टफ और हार्ड टाइप क्वेश्चन देखेंगे कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ना ही ज़्यादा क्या कहते हैं सिंपल है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मीडियम टाइप क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने लॉजिक पहले से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आपके लिए ये सिंपल ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम आज हम बनाने वाले हैं। तो जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है फैक्टोरियल निकालने से रिलेटेड। लिखा गया है यहाँ पे कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर यूजिंग अ लूप। लूप का इस्तेमाल करके आपको यूजर से एक नंबर लेना होगा और उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। अब जिनको नहीं पता कि फैक्टोरियल क्या होता है उन्हें मैं बता दूं। जैसे कि अगर यूजर ने दिया 5, तो फैक्टोरियल में क्या होगा कि आप अपने जितने भी संख्याएं हैं वो संख्या का पिछले सभी संख्याओं का गुणा करते हुए आप एक तक लेकर के जाते हैं। जैसे 5 है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। समझ गए बात। उसी तरीके से अगर यूजर ने दे दिया है 7, तो आपको क्या करना है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इस तरीके से अपने पिछले वाले संख्या से मल्टीप्लाई होते हुए वो एक तक जाएगा और जो भी संख्या निकल के आएगी वो उस संख्या का फैक्टोरियल कहलाता है। तो अब सीधा हम रुक करेंगे अपने कोड एडिटर की तरफ और इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रोग्राम हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एडिटर पे और यहाँ से मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ जिसका नाम मैंने रख दिया fact.html। एक फाइल क्रिएट कर लिया है HTML की। और इसके बाद अब हम यहाँ पे अपने बॉयलर प्लेट को इंसर्ट करा लेते हैं। इस तरीके से कुछ एक्सप्लेनेशन साइन के द्वारा हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यूजर को एक हिंट दूंगा, यानी एक हेडिंग दे दूंगा कुछ इस तरीके से ताकि यूजर को पता चले कि हम क्या कराना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया फैक्टोरियल। चलो यही लिख देता हूँ मैं, फैक्टोरियल प्रोग्राम, है ना। एक हेडिंग डाल देते हैं और इसके बाद फिर एक मैसेज भी मैं चाहूंगा प्रिंट करा दूं मैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर एन नंबर टू कैलकुलेट कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल। ओके। तो हम यूजर को ये एक मैसेज देंगे इस तरीके से और इसके बाद में अब हम ये बताएंगे यूजर से कि एक नंबर दो, है ना। अब यूजर से नंबर लेने के लिए हमें बनाना होगा यहाँ पे एक इनपुट फील्ड और इसके अंदर हमें वैल्यू पास कर देनी है नंबर। और प्लस हमें यहाँ से अभी नंबर को कलेक्ट करके जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल लेना है और इस नंबर को उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखना है। जिन्हें नहीं पता कि वेरिएबल क्या होता है उन्हें मैं बता दूं कि वेरिएबल बेसिकली मेमोरी लोकेशन को एक नाम दिया जाता है और उस स्टोरेज में उस नाम के अंदर हम अपनी डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारी प्रीवियस जो वीडियोस पड़ी हैं जावास्क्रिप्ट के शुरू से आप उसे देखिए और समझ जाएंगे कि वेरिएबल वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसको एक आईडी भी दे देता हूँ और आईडी का नाम मैंने दे दिया जैसे कि नम। और इसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना होगा, जैसे यूजर नंबर देगा फिर मैं एक बटन दूंगा उसको, बटन पे वो क्लिक करेगा जहां से उसका नंबर कैलकुलेट करके हमारे सामने आएगा। तो हम एक बटन भी बना लेते हैं। ओके, तो हमने एक बटन बना लिया और बटन को मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। क्या लिख दूं मैं, जैसे मैं लिख देता हूँ कि कैलकुलेट कैलकुलेट भाई कैलकुलेट फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल। और इस बटन को मैं अभी चाहूँ तो एक ऑन क्लिक नाम का इवेंट देना होगा, या तो मैं बाद में दे दूंगा इवेंट, अभी भी देने की कोई जरूरत है नहीं। और एक मुझे एरिया क्रिएट करना होगा ना, जैसे यहाँ से मैं यूजर से इनपुट लूंगा, बटन पे वो क्लिक करेगा, फिर वो जो भी डेटा कैलकुलेट होगा वो कहाँ से होगा। मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। पैराग्राफ पे मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको ब्लैंक ही रखना है ना। और यहाँ पे मैं एक आईडी दे दूंगा और आईडी दे देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे रिजल्ट में दिखाने वाला हूँ तो इसको एक आईडी दे देता हूँ रिजल्ट के नाम से। ठीक, इस तरीके से। तो HTML का बस इतना सा पार्ट था, हमने HTML अपना कंप्लीट कर लिया है। अब जो भी खेला है वो हमारे जावास्क्रिप्ट का है। तो जावास्क्रिप्ट में देखिए कैसे क्या करना है। जावास्क्रिप्ट यही नीचे लगा देता हूँ मैं, स्क्रिप्ट नाम का टैग। और हम बनाएंगे एक फंक्शन, क्योंकि जो भी हम लाइन लिखेंगे वो लाइन तभी एग्जीक्यूट होगी जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। तो कभी भी अगर आप कुछ लाइन लिख रहे हैं
और आप चाहते हैं कि वो सारी लाइन तब एग्जीक्यूट हो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज पे क्लिक करें, तो उसके लिए हमें फंक्शन बनाना होता है। ठीक है, और फंक्शन जब तक कॉल नहीं होता तब तक वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, इसलिए हम फंक्शन बनाएंगे। और जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है, फंक्शन नाम के कीवर्ड का हम यूज करेंगे, फंक्शन। और इसके बाद में जो भी आपको अपने मतलब इवेंट का नाम देना है वो इवेंट का आप नाम दे सकते हो। जैसे मैं इवेंट का नाम दे देता हूँ कैल, कैल यानी कैलकुलेट फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। इस तरीके से आप अपना नाम दे दीजिए, जो भी आप नाम देना उचित समझे वो नाम आप दे सकते हैं। और फिर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। चूंकि ये एक फंक्शन है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है ना, और जब भी फंक्शन हम लिखते हैं तो हम हमेशा पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे। और फिर इसके स्कोप को चालू करने के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लग जाएगा और सारा कोड इसके अंदर। तो जैसे हमें सबसे पहले यूजर से नंबर ले करके क्या करना होगा, उस नंबर को स्टोर करके रखना होगा। जैसे इनपुट हमने लगा दिया किस लिए, ताकि यूजर नंबर को दे। ठीक है, अच्छा इतने का आउटपुट देखे तो राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं और यहाँ पे हम इसका आउटपुट अभी देखेंगे। ये देखिए, ये हमारी हेडिंग है, ये हमारा ये पैराग्राफ है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे ये इनपुट फील्ड है, यहाँ पे कैलकुलेट फैक्टोरियल नाम के हमने बटन बना दी है। जैसे अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा, है ना, कुछ नंबर लेने के बाद, प्रोग्राम बनाने के बाद, तो वो यहाँ कहीं नीचे हमारा प्रोग्राम शो कर जाएगा, मतलब रिजल्ट आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस जगह पे जो यूजर नंबर डालेगा उस नंबर को हमें जावास्क्रिप्ट में लेना है। तो कैसे लेंगे, पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम दे दिया हमने नम, फिर लिखेंगे इक्वल टू। अब हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट। याद रखिएगा जिस तरीके से स्मॉल और कैपिटल में लिखा जा रहा है वैसे ही लिखना है आपको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है। तो देखिए हमने कहा कि डॉक्यूमेंट से एक आईडी ढूंढो। कौन सी आईडी ढूंढो, इनपुट टाइप से लेना है ना, इसको आईडी क्या दिया गया है, नम नाम की आईडी भी दिया गया और नम हमने वेरिएबल भी बना लिया। जरूरी नहीं कि सेम सेम बनाओ, आप अलग वेरिएबल नाम बना सकते हो, ठीक है, अलग आईडी रख सकते हो। मैंने सेम सेम रख दिया है, तो मैं यहाँ से कहूंगा कि एक एलिमेंट ढूंढो जिसकी आईडी क्या है भाई, आईडी यहाँ पे है इसकी नम, तो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब इस नम से क्या कर लो, वैल्यू लेकर के यहाँ स्टोर करा दो। तो वैल्यू कैसे लेंगे, तो लिखेंगे डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू लिख देंगे। तो इस आईडी में जो भी वैल्यू यूजर देगा वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, नम नाम के वेरिएबल। तो इतने लाइन से हमने वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर लिया है। अब क्या करेंगे, तो देखो हमने कहा कि जो नंबर यूजर देगा उसका गुणा होते हुए कहां तक जाएगा, एक तक जाएगा। तो हमें एक और वेरिएबल बना लेना है, ठीक है, वैर। और वेरिएबल का नाम कुछ दे देता हूँ, जैसे मैंने नाम दे दिया फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, ओके। इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर दूंगा मैं 1। अब इसका क्या काम है आप समझ जाएंगे। 1 असाइन कर दिया हमने। अब लूप चलाएं, ठीक है, क्योंकि देखो लूप का काम तो लगेगा ही लगेगा ना। हमारा लूप कब चलता है, जब कोई चीज बार बार एग्जीक्यूट करानी हो। जैसे हमें नंबर जनरेट कराना है तो हम लूप चला देंगे, ठीक है। अब यूजर ने कह दिया भैया 5 का निकालो, 6 का निकालो, 7 का निकालो, तो 7 दे दिया, लेकिन बाकी जो संख्याएं हमें मिलेंगी, 7 दिया है तो 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये संख्या कैसे निकलेगी, लूप के द्वारा निकलेगी। तो हम लूप चला देंगे फॉर, और यहाँ पे लूप के अंदर 3 हमें पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला जो पैरामीटर होता है वहां पे वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेर आई, है ना, इस तरीके से कुछ भी नाम दे सकते हैं आप, आई की जगह ए बी सी डी जो भी नाम देना चाहे। तो मैं लिख रहा हूँ वेर आई इक्वल टू 1। इसके अंदर हमने डिफॉल्ट वैल्यू क्या साइन कर दिया है, 1। और इसके बाद अभी इस चीज के हमें क्या करना है, हम कहेंगे इस तरीके से कि चेक करो कि जो आई के अंदर वैल्यू है, आई के अंदर जो वैल्यू है क्या वो वैल्यू छोटी है या फिर बराबर है किसके, नम के। अब नम यहाँ पे जो वैल्यू आकर के यूजर के द्वारा जो वैल्यू स्टोर होगी, हम उससे जांच करा रहे हैं कि हमारी आई वाली वैल्यू छोटी या बराबर होनी चाहिए किससे, इस नम वाली वैल्यू से, यानी जो यूजर दे रहा है। अगर ऐसा होगा तब लूप आगे बढ़ेगा। और इसके बाद में हम यहाँ पे आई प्लस प्लस करा रहे हैं। अब आई प्लस प्लस का काम क्या होगा कि आगे जब लूप वापस चल करके आएगा तो ये संख्या बढ़ करके 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगा, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हम फिर से वापस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे, है ना।
और फिर यहाँ लिखेंगे हम फैक्टोरियल, जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिखा है ये वेरिएबल का यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अगर आप कुछ और लिख रहे हैं तो आप यहाँ पे वो नाम, जो भी नाम आप वेरिएबल का दे रहे होंगे वो नाम आप यहाँ पे देंगे। और मैं अब इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल इक्वल टू, फिर मैं लिखूँ फैक्टोरियल इंटू आई। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर इसी को शॉर्ट तरीके से ऐसे ना लिख करके स्टार इक्वल टू आई कर दूंगा। बात वही है, चाहे उस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिख लो, सेम चीज है। फिर मैं यहाँ इसके लूप से बाहर निकलूंगा और बाहर निकलने के बाद यहाँ लिखूंगा मैं डॉक्यूमेंट डॉट, अभी मैं एक बार फिर से आपको समझा दूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा कैलकुलेट होगा, अब इसको प्रिंट करने की बारी है। ठीक है, तो ये जो लाइन लिखी जा रही है ये प्रिंट करने के लिए है रिजल्ट को, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इसके बाद में हमें यहाँ पे एक आईडी दे देनी है जहां पे रिजल्ट प्रिंट करना है। जैसे ये हमने पैराग्राफ को एक आईडी दिया था रिजल्ट, हमने कहा अब की बार डॉक्यूमेंट से एक आईडी ढूंढो, क्या आईडी का नाम है, यहाँ पे आईडी का नाम है रिजल्ट। ओके, रिजल्ट आईडी ढूंढने के बाद में यहाँ पे क्या कर लो, डॉट इनर HTML डॉट इनर, जब हमें इसके अंदर कुछ वैल्यू लिखनी है, देखो वैल्यू लेना था तो हमने लिखा डॉट वैल्यू, बट अभी वहां पे कुछ प्रिंट करना है, इस आईडी में कुछ प्रिंट करना है मैसेज, तो लिखते हैं डॉट इनर HTML इस तरीके से, जैसे इनर स्मॉल HTML कैपिटल, फिर इक्वल टू। इसके बाद में मैं क्या करने वाला हूं कि यहाँ पे एक मैसेज के साथ में मैं फैक्टोरियल को प्रिंट करूंगा, जो भी वैल्यू होगी, तो मैं मैसेज डाल देता हूं यहाँ पे फैक्टोरियल। ओके, फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है। अब जो भी आपका मैसेज होगा वो आप हमेशा डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर अपने मैसेज को लिखेंगे, फिर आप प्लस सिंबल लगाएंगे, और जो भी हमारा डेटा आएगा वो नम के साथ साथ में, जैसे किसी ने कह दिया 7, तो 7 यहाँ पे, यानी हम कह रहे हैं कि 7 का फैक्टोरियल, फिर प्लस लगा दिया। प्लस क्या कर रहा है यहाँ पे, वैल्यू को कॉन्केनेट कर रहा है ना, जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ सबको एक साथ में जोड़ के रख रहा है, तो इस लगा दिया हमने प्लस। अब इसके बाद फिर प्लस लगाएंगे, और फिर रिजल्ट कहाँ कैलकुलेट हुआ है फाइनल हमारा फैक्टोरियल में, तो हम यहाँ पे दे देंगे फैक्टोरियल। ठीक है, बस इतना लिखना है और हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, आप समझिए कि ये सारा चीज कैसे बना है हमारा। तो देखिए, अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ये सारी चीजें क्या हो रही हैं, किस तरीके से बन रही हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से एक आईडी ले लिया था ऊपर अभी हमने, है ना, तो नम नाम की आईडी दिया। अब वहां से मैं अपनी वैल्यू को स्टोर करा रहा हूं, मान लो सपोज करो यूजर ने लिखा 5, वही 5 आकर के नम के अंदर स्टोर हो गया, तो यहाँ पे स्टोर कितना हुआ 5, और यहाँ हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने 1 स्टोर करा दिया है। उसके बाद में फिर हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे लूप चलाया, हमने लूप में बताया कि एक आई नाम का वेरिएबल लिया जिसके अंदर 1 असाइन किया, फिर आई हमने यहाँ पे लॉजिक, दूसरा हमारा होता है कि लॉजिक देना है। लॉजिक में हमने बताया कि चेक करो आई के अंदर कितनी है भाई वैल्यू, आई के अंदर 1 है। हमने कहा चेक कर लो कि जो 1 है क्या वो छोटा और छोटा है या फिर बराबर है किसके, 5 के। तो अगर ऐसा है तो रिजल्ट आया हाँ जी बिल्कुल ये छोटा है ना, यानी ये लॉजिक सही है। लॉजिक सही है तो लूप यहाँ आ जाएगा। और यहाँ हमने क्या कहा था कि फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के अंदर कितना है 1 है, तो हमने कहा इसमें गुणा कर दो, किसका गुणा कर दो 1 का, तो यहाँ पे जब 1 का 1 से गुणा होगा तो रिजल्ट कितना आएगा 1, यानी फैक्टोरियल के अंदर अभी भी कितना स्टोर है 1 है। अब ध्यान दीजिएगा 1 है, पहले 1 से गुणा हुआ, ठीक है। अब ये आई प्लस प्लस क्या करेगा, जब लूप वापस जाएगा यहाँ से तो आई की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, जो अभी 1 था अब वो लूप के अंदर कितना हो चुका है आई के अंदर 2। अब फिर कंडीशन चेक की जाएगी, चेक कर लो कि क्या 2 जो है ये छोटा है या फिर बराबर है 5 से, तो पता चला हाँ जी ये ट्रू है। फिर जब ट्रू है तो नीचे आया, तो यहाँ पे हमने कहा फैक्टोरियल जिसके अंदर कितना था 1 था, हमने कहा गुणा कर दो कितना आई की वैल्यू से, तो आई की वैल्यू की बार कितनी होगी 2। तो अब देखो पिछली संख्या में गुणा हुआ तो 1 गुणे 2 हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया 2 आ गया। समझ रहे हैं ना, इस तरीके से पिछली संख्या में गुणा हो रहा है। इसके बाद में फिर ये इस तरीके से ऊपर जाएगा, तो आई की वैल्यू अब की बार 3 होगी, फिर यहाँ चेक किया जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो फैक्टोरियल में अब 2 हो चुका था तो 2 गुणे 3। अब देखो पहले 1 था फिर 2 था फिर 3 हुआ, तो इस तरीके से करते करते ये 5 तक जाएगा।
5 को करने के बाद जब ऊपर जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 6, और जब चेक किया जाएगी कि क्या 6 छोटा या फिर बराबर है 5 के, तो रिजल्ट हो गया फॉल्स। फॉल्स होते ही लूप यहाँ चलना बंद हो जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा, जो भी फाइनल रिजल्ट होगा वो फैक्टोरियल के अंदर गुणा होकर के स्टोर हो चुका होगा। अब यहाँ पे हमने फैक्टोरियल को कॉल कर लिया है, जिससे उसका जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। अब चलिए हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही बना है या फिर गलत बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं। पहले मैं सेव कर लेता हूँ और फिर मैं अपने ब्राउजर पे चलूंगा। तो इसका जो ब्राउजर है यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है मान लीजिए 4, और यहाँ पे कैलकुलेट फैक्टोरियल पे मैं क्लिक करूंगा। एक छोटी सी मिस्टेक है हमारे प्रोग्राम में, और हाँ, प्रिंट भी क्यों होगा, क्योंकि हमने ये जो फंक्शन बनाया है, किस नाम से बनाया है, कैल फैक्टोरियल के नाम से। तो ये फंक्शन को हमने अभी कॉल नहीं किया ना, तो बटन हमारी काम कहाँ से करेगी। तो हमें क्या करना है, ये प्रोग्राम लिखने के बाद हमें इस अब ये क्या करना होगा हमें कि ये जो फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन को इस बटन पे कॉल करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। ये गलती आपसे भी हो सकती है, याद रहे, ऑन क्लिक, और इसके बाद में कैल फैक्टोरियल, यानी जो नाम दिया था हमने फंक्शन का कैल फैक्टोरियल, वो नाम दे देंगे, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी एक अपना डेटा लेते हैं और यहाँ फैक्टोरियल पे क्लिक करते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो भी था वो प्रोग्राम यहाँ पे रन हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे आ गया ना, फैक्टोरियल 4 इज 24, है ना, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 और कैलकुलेट फैक्टोरियल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल आ गया। अगर मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ फैक्टोरियल पे क्लिक करता हूँ, इसका आ गया। अच्छा, इनके बीच में अगर आपको गैप चाहिए, आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और बस यहाँ पे मैं एक स्पेस को बढ़ा दूंगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक एक स्पेस बढ़ाया, सेव किया, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 और कैलकुलेट फैक्टोरियल पे क्लिक करूंगा। ये देखो यहाँ पे एक स्पेस मिल गया। ऐसे यहाँ पे भी स्पेस दे देना था इसके पहले। तो आपने पहला प्रोग्राम सॉल्व कर लिया, फैक्टोरियल का प्रोग्राम। ओके, तो अब बारी है हमारे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिसमें लिखा गया है कि प्राइम नंबर प्रोग्राम चेक इफ अ नंबर इज प्राइम, है ना। तो हमें यूजर से नंबर लेना है और वो पता करना है कि क्या दिया गया नंबर वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे और ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हम एक दूसरी फाइल ले लेते हैं और नाम रख देते हैं इसका प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर डॉट एच टी एम एल, डॉट एच टी एम एल। ओके, तो यहाँ पे अब ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट लेंगे और सबसे पहले हम अपने HTML का काम कर लेते हैं। तो इसमें भी मैं एक हेडिंग दिखा देता हूँ, जिसमें लिख देता हूँ मैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या लिखते हैं, बस प्राइम नंबर लिखते हैं, या फिर चलो लिख देते हैं प्राइम नंबर चेकर, है ना, हमें चेक करना है। और जिन्हें नहीं पता कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं, हाँ, यानी वो संख्या जो खुद से डिवाइड होती हो पूरी पूरी और एक से डिवाइड होती हो, वो संख्या हमारी प्राइम नंबर कहलाती है। तो यहाँ पे ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा। हम वहां पे एक मैसेज डाल देते हैं कि एंटर अ नंबर टू चेक इट इज प्राइम नंबर, इट इज प्राइम नंबर, है ना, या फिर इट इज प्राइम, बस इतना लिख देता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम लिख देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके बाद में नहीं, टाइप टेक्स्ट ना लिख करके टाइप नंबर लेना है, क्योंकि हमें नंबर लेना है ना। और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, आईडी देता हूँ प्राइम नंबर का, आईडी इक्वल टू आईडी इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर। ओके, एक आईडी दे दिया हमने प्राइम नंबर का। और इसके बाद में फिर यहाँ पे भी पिछले प्रोग्राम की तरह हमें एक बटन बनाना है, सेम उसी तरीके से कि नंबर लेंगे, फिर बटन पे क्लिक करेंगे, फिर वो बटन पे हम आगे चल के इवेंट कॉल करेंगे ऑन क्लिक इवेंट, और क्लिक होने के बाद हमारे फंक्शन रन होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि चेक प्राइम, चेक प्राइम। ओके, इसके बाद में फिर जो भी मैसेज होगा वो एक पैराग्राफ के अंदर हमें शो कराना है। पैराग्राफ को ऐसे खाली छोड़ देंगे और पैराग्राफ को हमें यहाँ पे एक आईडी दे देनी है, और आईडी में दे देता हूँ इसको प्राइम रिजल्ट, प्राइम रिजल्ट के नाम से एक आईडी दे दिया।
ठीक है, अभी इवेंट यहाँ पे कॉल करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, यानी कि जावा स्क्रिप्ट की तरफ। तो जावा स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट नाम का फंक्शन सॉरी टैग ओपन क्लोज करना है और एक फंक्शन बनाना है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर अपने फंक्शन का कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमने नाम लिख दिया चेक प्राइम, और चूंकि फंक्शन है तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और इसके बाद कर्ली ब्रेसेस लग जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि यूजर से जो नंबर लिया हमने यहां से उसको हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, पहला काम। तो लिख देंगे var num इक्वल, और इसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसा कि अभी हमने लिखा था पिछले प्रोग्राम में। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके बाद फिर हम इसको एक आईडी का नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें? प्राइम नंबर। इसके बाद हमने अभी देखा था कि डॉट वैल्यू के द्वारा हम वैल्यू स्टोर करा सकते हैं और लास्ट में सेमीकोलन जरूर लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और वेरिएबल बनाएंगे, जैसे उसमें बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे भी एक वेरिएबल बनाएंगे, और वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो। मैं दे देता हूँ इस प्राइम इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हम वन भी असाइन करा सकते हैं, या फिर यहीं पे हम ट्रू और फॉल्स भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम ट्रू लिख रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे अब इफ नाम का फंक्शन लगा देंगे। इफ नाम का फंक्शन, इफ अब कंडीशन चेक करनी है। क्या कंडीशन होगी? देखो, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो यूजर नंबर दे रहा है, कहीं वो नंबर हमारा एक से छोटा तो नहीं है। मान लो यूजर ने ऐसे दे दिया जीरो, या फिर दे दिया -1, तो -1 है या जीरो है तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, है ना। तो हम सबसे पहले ये चेक कर लेंगे। तो लिख देंगे कि नम, क्या वो नम हमारा लेस देन और इक्वल है 1 के? अगर ऐसा है तो भाई साहब क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे? तो इज प्राइम जो हमने ऊपर अभी वेरिएबल बनाया ना, इज प्राइम, हम कहेंगे कि अब एक काम कर लो, उसके अंदर वैल्यू ना फॉल्स असाइन कर दो। जो अभी तक ट्रू थी अब वो फॉल्स असाइन कर दो। और इसके बाद में अब अगर ये फॉल्स हो गया तो यहाँ पे प्रोग्राम हमारा चलना बंद हो जाएगा। अदरवाइज मान लो ऐसा नहीं हुआ, नंबर जो है वो इससे बड़ा है, तब तब जो इसके बाद वाली कंडीशन होती है वो एल्स के अंदर लिखी जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर, अब हमें क्या करना है कि जो भी संख्या आ रही है उस संख्या में बाकी संख्याओं से गुणा भाग करके चेक करना है। जैसे हमने अभी कहा कि जो भी नंबर है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, दो से सॉरी खुद से डिवाइड होना चाहिए, या फिर वो किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, खुद से या वन से या किसी से नहीं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेते हैं कि where i इक्वल्स टू, है ना। हमने क्या किया, i के अंदर 2 असाइन कर दिया। चेक करके देखेंगे कि क्या वो संख्या 2 से कट रही है क्या। अगर 2 से कट रही है यानी कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरीके से हम काटते जाएंगे, है ना। और फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि चेक कर लो कि जो आई के अंदर के नंबर है, क्या वो नंबर जो है लेस देन है नम वाले से, यानी जो यूजर नंबर दे रहा है उससे। ठीक है, और उसी तरीके से फिर आई प्लस प्लस कर देंगे ताकि आगे चल के ये नंबर हमारा बढ़ जाए। और अगर ऐसा है, मतलब कि आई की वैल्यू नम की वैल्यू से छोटी है, तो क्या हो जी, फिर यहाँ पे अब लॉजिक चेक करना है तो हमने वापस इफ लगा दिया। हमने कहा फिर ऐसा कर लो कि नम से, यानी जो यूजर नंबर दिया है जो कि नम में स्टोर है, उसमें भाग दे। कितने से भाग दो? जो संख्या आई के अंदर है। तो अभी आई के अंदर क्या है? 2, तो 2 से भाग देगा। अगर भाग देने पे ये क्या हो जाता है, इक्वल इक्वल्स जीरो, क्या आ जाता है? जीरो। 3 बार इक्वल लगा दिया। आपको पता होना चाहिए इस ऑपरेटर का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा कि अगर भाग देने पे जो उसका शेषफल आ रहा है वो जीरो हो जाता है, यानी संख्या 2 से कट जाती है, तो क्या होना चाहिए? इज प्राइम इक्वल्स फॉल्स। ओके, तो हमने कहा कि अगर संख्या 2 से बड़ी आ रही है ना, मतलब जो भी संख्या है वो 1 से, यहाँ यहाँ पे क्या हुआ कि चेक किया गया कि क्या वो संख्या 1 या 1 से छोटी है, तो फॉल्स हो गया। अब ऐसी दूसरी कंडीशन हमने देखा, संख्या 2 से या 1 से बड़ी होगी, तो हमने कहा 1 से बड़ी है तो एक काम करो 2 से भाग दो।
ठीक है, और फिर बाकी संख्याओं से भी भाग देना जैसी संख्या होगी। और अगर वो कट जा रही है, किसी और संख्या से कट जा रही है, शेषफल 0 आ जा रहा है, तो फिर क्या करो, इस कंडीशन में भी इस प्राइम नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर क्या कर दो, फॉल्स असाइन कर दो। और इसके बाद यहीं पे प्रोग्राम को ब्रेक कर दो, यानी वो नंबर जो है, क्या पता चल गया कि प्राइम नंबर नहीं है ना, ये इतना पता चल गया। लेकिन लेकिन मान लो कि कुछ ऐसा हुआ कि वो जो संख्या है इन दोनों सिनेरियो से मैच नहीं की, यानी वो संख्या इनमें से किसी से कटे ही नहीं। जब कटे ही नहीं तो क्या होगा, वो प्राइम नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इन कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाना इन तीनों से, और फिर लिखेंगे कि इफ ब्रैकेट ओपन, अगर इस प्राइम, यानी अब उसके अंदर फॉल्स तो असाइन ही नहीं हुआ, अगर ये चीज यहाँ पे ये फुलफिल नहीं हुई कंडीशन, तो यानी हमने क्या असाइन किया था, ट्रू। तो यानी अगर हमारा इस प्राइम जो है उसके अंदर वैल्यू ट्रू ही है, फॉल्स नहीं गई है, तो यानी क्या होना चाहिए, फिर ऐसा कर दो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट और सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ब्रैकेट ओपन, और आईडी हम ले लेंगे जहां पे रिजल्ट शो करना है। तो रिजल्ट हमें किसके अंदर शो करना था, हमने यहाँ पे अभी पैराग्राफ को दिया था ना, प्राइम रिजल्ट नाम दिया था आईडी को, इसको कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर लेता हूँ, आप लिख लीजिएगा। फिर हम कहेंगे डॉट इनर HTML इक्वल टू, और हमने कहा कि भाई साहब काम कर दो, नम जो यूजर ने नंबर दिया था उस वेरिएबल को लो, स्पेस थोड़ा दिया, फिर प्लस लगाया, फिर स्पेस दे दिया, फिर हम मैसेज दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं, हम कहेंगे कि तो भैया एक काम कर लो, फिर एक मैसेज दिखा दो। ठीक है, क्या मैसेज दिखा दो भाई साहब, तो मैसेज ये दिखा दो कि इज अ नंबर, सॉरी अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, है ना, यानी जो 4 है या कोई भी ऐसी संख्या है, ठीक है, हम एक एग्जांपल के, 4 तो नहीं होगी प्राइम, ठीक है, 3 हो गई, जैसे कि 3 है, तो वो ऐसा लिखा आ जाए कि इज प्राइम नंबर। तो यहाँ पे फिर ये लाइन क्लोज हो जाएगी। अब अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तब, है ना, इस प्राइम के अंदर अगर ट्रू ही हुई तब। लेकिन अगर ऐसा हो, इसका उल्टा हो गया, यानी ये जो संख्या है वो संख्या हमारी मान लेते हैं कि अभी फॉल्स हो जाती है कंडीशन, उसके बाद में क्या होना चाहिए, तो उसके बाद में यहाँ पे हम वापस लगा देंगे ना एल्स नाम की कंडीशन को, एल्स को, तो हम बता देंगे कि भाई अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसा कर दो, फिर डॉक्यूमेंट, या फिर मैं इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिख देते हैं इज अ नॉट प्राइम नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने मैसेज दिखा दिया, इज अ नॉट प्राइम नंबर। तो अब बारी है कि इसको हम चेक करके एक बार देख लें, और उससे पहले कि हमने जो ये फंक्शन बना रखा है, इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा इस बटन के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ऑन क्लिक और फिर अपने फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम बन चुका है, बस बारी है प्रोग्राम को रन करके देखने की। सब कुछ एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। इज नॉट अ प्राइम नंबर होना चाहिए, इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब कुछ सही है। अब बारी है इसको रन करने की, तो हम राइट क्लिक करके और ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है या नहीं। जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं 5 और चेक प्राइम पे क्लिक करते हैं, तो क्या लिखा आ गया, 5 इज अ प्राइम नंबर। 4 लिख देते हैं तो यहाँ पे लिखा आ गया 4 इज अ नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि ये कट रहा है ना 2 से। इसी तरीके से अगर मैं 6 लिख दूं तो यहाँ पे आ गया 6 इज अ नॉट प्राइम नंबर। ओके, आप संख्या डाल सकते हैं यहाँ पे 11, चेक करिए 11 इज प्राइम नंबर। ओके, तो आपने दूसरे प्रोग्राम को भी सॉल्व कर लिया। कुछ इस तरीके से प्राइम नंबर हम निकाल सकते हैं कि यूजर से इनपुट लें और चेक कर लें कि क्या वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। एक बार मैं वापस प्रोग्राम को समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिए कि कैसे ये प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूजर से हमने क्या किया है, सबसे पहले एक इनपुट बॉक्स लिया जिससे हम एक इनपुट ले रहे हैं, जैसे कि यूजर ने इनपुट डाल दिया मान लो 5, और यहाँ पे क्या है, इस प्राइम नंबर के सॉरी प्राइम नंबर के नाम से एक आईडी है। ठीक है, अब सीधा हम यहाँ आते हैं, तो नम नाम के वेरिएबल में ये नंबर आ चुका है, 5 यहाँ पे आ चुका है। हम लिख रहे हैं
कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी इस मेथड के द्वारा हमने क्या किया, नम के अंदर वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, अब यहां से हमारा पूरा खेल है, तो हम लिख रहे हैं इज प्राइम और वैल्यू असाइन कर क्या कर दिया हमने, ट्रू। ठीक है, इसी के ट्रू फॉल्स पे सारी खेल डिपेंड करेगा, तो ट्रू। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने डाल दिया है ट्रू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम चेक कर रहे हैं कि मान लो एक ऐसा सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि जो यूजर ने नंबर डाला है, हो सकता है वो नंबर 1 हो, या हो सकता है वो नंबर 1 से भी छोटी हो, है ना। अगर इस कंडीशन में नंबर 1 है या 1 से छोटी हो रही है, तो तुरंत क्या हो जाए भाई, यहीं पे वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, फॉल्स आ जानी चाहिए, है ना। जो ट्रू है, तो अब उसके अंदर ट्रू ना रख करके क्या रख दो भाई, फॉल्स रख दो। तो फॉल्स रख देगा तो इसके बाद यही प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंडीशन फिर नीचे आते हैं। हम मान के चलते कि नहीं, चलो मान लो कि नंबर जो आया वो 3 आया, है ना। 3 क्या, अभी हमने एग्जांपल 5 लिया था, तो चलो 5 ले लेते हैं कि नंबर जो आया 5 आया। अब यहाँ पे चेक किया जाएगा, यहाँ चेक किया जाएगा कि भाई साहब चेक करो कि ये जो आई, पहले तो हमने आई ले लिया है, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या डाल दिया हमने, 2। इन डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया 2। फिर हम चेक कर रहे हैं कि आई की वैल्यू यानी कितनी, 2, क्या ये छोटी है या फिर बराबर है 5 के, तो पता चला ये छोटी है संख्या, तो छोटी है। फिर हमने नीचे क्या किया, हमने कहा एक काम कर लो, अब काम ये करो कि आई सॉरी नम, नम यानी कितना, 5, 5 में भाग दे दो कितने से, आई से, आई यानी कितना, 2 से। और चेक करो क्या ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो अगर हम इसको काटेंगे तो ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा, है ना। जब ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे अब ये कंडीशन हो जा रही है फॉल्स। मतलब कंडीशन फॉल्स होने का मतलब कि ये चीज तो तब रन होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अब यहाँ पे ये कंडीशन रन ही नहीं होगी, है ना। तो सीधा सीधा यानी कि उसके अंदर क्या हो गया है, उसके अंदर यहाँ पे ट्रू ही असाइन किया गया है। तो ऊपर जो हमने यहाँ पे अभी लिया था जिसके अंदर ट्रू डाला था डिफॉल्ट वैल्यू, तो वो ट्रू ही है। तो अगर ऐसे में ट्रू ही है वो, तब यहाँ पे आ जाएगा और ये रन कर देगा। अगर मान लो कि ऐसी कोई संख्या होती जैसे 4 होता, तो यहाँ पे ये 4 कट जाता, जब कट जाता तो सीधा यहाँ पे आ जाता और ये नीचे वाली एल्स वाला पार्ट रन हो जाता। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों प्रोग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। अगर प्रोग्राम समझ में आए हैं, वीडियो को प्लीज लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और कमेंट जरूर किया करिए आप सब कि प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं, वीडियो कैसी लग रही है और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रोग्राम क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ऑड नंबर प्रोग्राम, और चौथे नंबर का क्वेश्चन है इवन नंबर प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा, दोनों में से कोई एक, जैसे कि मैं तीसरा क्वेश्चन छोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे और चौथे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमें चेंज करना होगा। बहुत माइनर सा चेंज करना है आपको और आपका प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोग्राम एकदम सिमिलर से हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं एज अ होमवर्क, आप इसको करिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करना है, नहीं आ रहा होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको ये प्रोग्राम अलग से सॉल्व करके दिखा दूंगा, एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हमें निकालना है इवन नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर निकालने का क्या प्रोग्राम होगा, चलिए हम आगे एक दूसरी फाइल लेते हैं और यहाँ पे नाम दे दिया event.html, और सेम उस तरीके से हम एक पहले बॉयलर प्लेट ले लेते हैं। ओके, इसके बाद हम अपने HTML वाला काम कर लेते हैं, जिसमें मैं एक हेडिंग पहले दिखा देता हूँ, इवन नंबर चेकर। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक मैसेज डालूंगा कि इंटर अ नंबर टू चेक इफ इट इज इवन। ओके, ये हमने मैसेज दिखा दिया है। इसके बाद में हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं और इनपुट टाइप में हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर। नेम और वैल्यू नाम के एट्रीब्यूट की जरूरत है नहीं, तो मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पे। हाँ, इसको आईडी जरूर देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे आईडी लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जैसे आईडी दे दिया इवन नंबर। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो चाहो आईडी दे सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। इसके बाद हमेशा की तरह एक बटन, और बटन हम यहाँ पे डाल देते हैं चेक इवन।
ठीक है, ऐसा कुछ नाम दे दिया और बटन में अभी हम इवेंट आगे चल के कॉल करेंगे और एक हम पैराग्राफ ले लेते हैं जिसको खाली छोड़ेंगे रिजल्ट शो करने के लिए और आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे आईडी दे देता हूँ इवेंट रिजल्ट, है ना। इस तरीके से एक आईडी दे दिया जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं और स्क्रिप्ट चालू करते हैं और एक फंक्शन बनाएंगे हमेशा की तरह फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देता हूँ चेक इवेंट। ओके, और इसके बाद हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, उस वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल बना करके उस नंबर को ले लेना है जो नंबर यूजर डाल रहा है उसके अंदर, है ना। तो हम लिख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और इसके बाद में फिर हमने यहाँ पे कहा कि भैया ऐसा कर लो, आईडी है इवन नंबर, वहां से वैल्यू को असाइन कर लो डॉट वैल्यू। ओके, ये काम कर लो। फिर एक कंडीशन चेक करो, कंडीशन ये चेक करो कि जो भी नम के अंदर वैल्यू आ रही है क्या वो वैल्यू 2 से भाग दो और चेक करो क्या वो वैल्यू पूरी तरीके से कट जा रही है ना, यानी उसका शेषफल क्या 0 आ रहा है, इससे मैच हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो एक मैसेज प्रिंट कर दो। क्या मैसेज डाल दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कहाँ मैसेज डालना है। हमने कहा इवन रिजल्ट के नाम से, इवन रिजल्ट, यहाँ इन्वर्टर कॉमा लगाना पड़ेगा हमें, तो इन्वर्टर कॉमा के अंदर फिर हम अपने आईडी को लिखेंगे कि इवेंट रिजल्ट और इसके बाद में फिर हम इधर लिखेंगे डॉट इनर एचटीएमएल डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू। अब क्या करना है, सबसे पहले नम नाम के वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं, स्पेस दे करके फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस, फिर स्पेस दिया और इसके बाद इन्वर्टर कॉमा, फिर थोड़ा स्पेस दे करके लिखेंगे इस एन इवन नंबर। ठीक है, इज एन इवन नंबर। जो भी मैसेज आप शो कराना चाह रहे हो वो मैसेज आप इस तरीके से यहाँ पे डाल सकते हो। अब ये लाइन तो तब रन होगी जब हमारा ये इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी। अब अगर मान लीजिए वो संख्या 2 से भाग दी गई और दो वो संख्या ऐसी है कि जो कटी ही नहीं, है ना, तो यानी कि वो क्या है हमारा फिर इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे एल्स, एल्स, और फिर एल्स के पार्ट में भी सेम चीज मुझे लिखना है ऐसे ही, तो कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस कर दूंगा, इज नॉट एन इवन नंबर। ओके, बस इतना सा चेंजेस करना था। अब मुझे इस फंक्शन को, जो मैंने ये फंक्शन बनाया इसको हमें कॉल कर लेना है अपनी बटन में, तो यहाँ पे ऑन क्लिक नाम का इवेंट चलाएंगे, इसके अंदर अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे और इसके बाद में इसको हम रन करा के देख लेते हैं प्रोग्राम। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा सही है या नहीं सही है। तो हम कुछ नंबर डालते हैं, जैसे कि हमने नंबर डाल दिया 4 और चेक इवेंट पे क्लिक करा तो यहाँ पे आ गया ना 4 इज एन इवन नंबर। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ और चेक पे क्लिक करता हूँ तो 5 इज एन नॉट इवन नंबर आ चुका है। ओके, तो भैया आपका ये 4 प्रोग्राम थे, एक मैंने आपके लिए छोड़ रखा है जो आपको करना है, बाकी 3 प्रोग्राम सॉल्व करके हमने दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रोग्राम आपको समझ में आ गए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर समझ में आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।